यहूदी सरदार हिय्य बिन अख्तब मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें बस मदीना पहुंचना है। अंदर का रास्ता और मदद हमारी तरफ से होगी। मक्का से मदीना का फासला 400 से कुछ ज्यादा किलोमीटर था। इतनी बड़ी फौज को ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते हुए तकरीबन 3 हफ्ते लगने थे। जब लश्कर रवाना हुआ तो हर कबीला अपने सरदार के साथ चल पड़ा। कुरैश 4000 की तादाद में, गतफान 2000 के करीब, बनु असद, अशजा और सुलेम अलग अलग दस्तों में, और इनके साथ छोटे छोटे कबीलों के लोग भी शामिल हो गए। रेगिस्तान में सफर आसान न था। दिन की झुलसाती धूप, रात की ठंडी हवाएं और सफर की थकान, मगर इन सब पर इंतकाम का जुनून भारी था। रास्ते में जब पड़ाव पड़ता तो अलाव जलते, सिपाही गोश्त भूनते और सरदार मशवरा करते। इक्रिमा कहता, हम उहद में उनको गिरा चुके हैं, अब पूरी तरह मिटा देंगे। उय्यना बिन हिस्न कहता, हमारे घोड़ों की टापें जब मदीना में गूंजेंगी तो उनकी औरतें और बच्चे कांप उठेंगे। हिय्य बिन अख्तब कहता, बनु कुरैजा को भी हम अपने साथ कर लेंगे, फिर अंदर से दरवाजे खुलेंगे। सफवान बिन उमैया ने एक रात अबू सुफियान से कहा, इतना बड़ा लश्कर संभालना आसान नहीं, क्या तुझे यकीन है कि सब आखिर तक टिकेंगे? अबू सुफियान ने घमंड से जवाब दिया, इतनी तादाद में कोई हमें रोक नहीं सकता। मदीना वालों के पास न इतना राशन है न इतनी फौज। लेकिन वो शैतान ये भूल रहे थे, मदीना वालों के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इन शैतानों की हस्तियों को क़यामत तक के लिए मिटा देंगे। जब ये लश्कर रेगिस्तान में चलता तो दूर से मालूम होता जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। ऊंटों की कतारें, घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक चारों तरफ नजर आती। सिपाही नारे लगाते, अब मदीना हमारा होगा, हमारा होगा। दूसरी तरफ मुनाफिकों की हरकतें मदीना में उस वक्त सहाबा के लिए एक अलग इम्तिहान बन गई थीं। जब खंदक खोदी जा रही थी और हर तरफ से मुसलमान अपने अपने हिस्सों में मिट्टी उठा रहे थे, तो कुछ लोग थे जो बाहर से ये नजारा देखते हुए मुस्कुराते थे और अंदर से शरारत करते थे। उनमें सबसे आगे था अबू अहमद बिन सलूल और उसके साथ कुछ और मुनाफिक। एक दिन मस्जिद नबवी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े फुसफुसा रहे हैं। उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी और कहा, अल्लाह की कसम, ये लोग कुछ अजीब कर रहे हैं। देखो, उनके तासुरात और बातें सही नहीं हैं। हजरत अबू बकर ने पास जाकर पूछा, क्या मसला है? अबू अहमद मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। हजरत अबू बकर ने तीखे अंदाज में कहा, तुम्हारे ये नजरें और बातें सिर्फ बहाना नहीं, अल्लाह के सामने ईमान की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी हर हरकत निगाह में है। उस रात खंदक खोदने का काम खत्म होने के बाद भी सहाबा बैठे हुए थे और थकावट में चुपचाप दुआएं कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, मुनाफिक बाहर से मुस्कुरा रहे हैं